नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं लगाकर पढ़ाई भी कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पे कि एक भाई का मेरा कमेंट आया था कि वो बोल रहे थे कि दीदी नोट्स कैसे बनाएं हम नोट्स। तो मैंने कैसे बनाया है, मैं आप लोगों के साथ 2 नोट्स यहाँ पे शेयर करूँगी जो मैंने खुद से पढ़ के बनाया हुआ है। तो आप देखिए, इसके अकॉर्डिंग आपको जैसा बेस्ट लगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। हम उपन्यास का एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे दोस्तों। तो ये जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मतलब एग्ज़ाम का तैयारी में मैंने ये खुद बनाया हुआ है, देख सकते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी, यहाँ देख सकते हैं क्या कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये होगी। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है, जो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज। ये इससे पहले वाला दिखाते हैं। अब ये बहुत छोटा था, मैंने दिखाया इसमें प्रकाशन वर्ष वगैरह। ये काफ़ी डिटेल वाला है। ठीक है, ये एक एक लाइन पढ़ के उसका वहाँ से लिख के बनाए। ये काफ़ी बड़ा है, अगर आप पढ़ लीजिएगा ना तो हम बोल सकते हैं कि 99.9% तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो देखिए, ये है देवरानी जेठानी की कहानी। ये पंडित गौरी दत्त का है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है मैंने, ये पहला उपन्यास। कब प्रकाशन, परीक्षा गुरु, दोनों मतभेद है, जो भी है मैंने उसको यहाँ पे लिखा है। जितने सारे कुछ हमारा इम्पोर्टेंट है, किसने ये पहला इसे उपन्यास माना है वो लिखा है। फिर यहाँ पे कि किसके अनुसार और कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने देवरानी जेठानी की कहानी को पहला उपन्यास माना है, उनके बारे में लिखा। मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियरली दिख पा रहे होंगे। जो कुछ भी उपन्यास के बारे में पहले इम्पॉर्टेंट है वो उन चीज़ों को लिखा। उसके बाद भूमिका को पढ़े, जैसे प्रकाशन वर्ष हुए, किस विद्वान ने क्या कथन कहा, उन सारे चीज़ों को। ठीक है, अब आगे भूमिका को पढ़े। भूमिका को पढ़ने के बाद जो भी इम्पोर्टेंट लगा, इसमें मैंने लिखा है कि मैंने पुस्तक में स्त्रियों ही की बोलचाल और वही शब्द जहाँ जैसा आशा, इम्पोर्टेंट कोटेशन मुझे ये लगा। ठीक है, आगे यहाँ पे इस पुस्तक में यह भी दर्शाया गया है कि इस देश में बनिए जन्म मरण विवाह में क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसमें से पॉइंट लिखे गए थे, तो ये मैंने भूमिका से लिखे हुए हैं। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है इसमें। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगी, इम्पोर्टेंट चीज़ों को दिखाने को। ये बहुत डिटेल नोट्स है हमारे। यहाँ पे देखिए, इसे कैम्सन साहब ने जो पुरस्कार वगैरह दिए थे, इसमें उनके बारे में लिखा गया है। कितने नंबर चिट्ठी पे आए थे तो वो भी यहाँ पे मैंने इसमें डाला हुआ है, कितने पुरस्कार दिए वो भी। और फिर ये पंक्ति गौरी दत्त जी लिखते हैं भूमिका के अंत में कि दया उसकी मुझ पर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने किया है। आगे ये उपन्यास किसको समर्पित है, सुरेश चंद्र जी को समर्पित है, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मेरठ जिले की कहानी है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे उपन्यास से कैसे शुरू होता है कि माँ बाप तो पिछले हैजे में 5 वर्ष का ही छोड़कर मर गए। इसको सर्व सुख लाल के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो कितने वर्ष, 5 वर्ष। तो इनको देखिए इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं किया है, लेकिन मैंने लिखा है, मतलब समझने योग्य लिखा है। ठीक है, हैंड राइटिंग आपको उतनी अच्छी खासी नहीं दिख रही है क्योंकि मुझे पढ़ना रहता है, मैं उतना सजा वजा के नहीं लिखती हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं पेन चेंज करूँ, उतना लिखा थोड़ा सा ज़रूरी है। जिनके पास टाइम है वो उतना करते हैं, मैं उतना नहीं करती। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, छोटे लाल को कितना तनख्वाह मिलता था ना महीने का, उनको मैंने लिखा है। बाद में इतना देने की बात हुई थी, शुरुआती दौर में 15 रुपया देते थे। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ना, आप खुद सोचिए। गुड़गांव का जिक्र हुआ है, जगह का नाम होता है ना, देखिए यहाँ पे इस टाइप से। अब यहाँ इम्पोर्टेंट की थोड़ा सा बात करें तो कौन कौन से त्यौहार, एकादशी दिन बोलता है ना कि इन दिनों छोटी वो सिलाई कढ़ाई नहीं करती, एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, इस तरह पढ़िएगा ना तो वहाँ पे ये चीज़ें दी गई है। किसके किसके भजन गाती थी, तुलसीदास, सूरदास, विष्णु पद सुनाती थी, तो ये सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, कब चिट्ठी लिखा गया था वो सारा कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चिट्ठी का जवाब कब आया था वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने काफ़ी डिटेल में लिखा है कि विवाह के 1 दिन पहले नाई ब्राह्मण के साथ
ले दौलत राम भात लेकर दिल्ली पहुंचते हैं। होता है ना कि उनकी बहन का शादी होता है तो गौरना बोलते हैं, भतखय हम लोग के अंदर, हम लोग के घर तरफ भतखय बोला जाता है। तो भात लेकर मतलब हम बोल सकते हैं ना कि लड़की के फैमिली से कोई जाता है लड़के के घर तो उन्हीं को बोलता है। क्या कुछ लेके जाता है, यहाँ पे देखिए सामान, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने नहीं चाहा है कि कुछ भी मेरे छूटे इस टाइप से। मैं चाहती हूँ कि इन सारी चीज़ों का मैं नोट्स टाइप करके बना के शेयर करूँ आप लोगों के साथ। एक कृपी नाम का पात्र का भी जिक्र होता है जो कि बचपन में विधवा हो गई रहती है, देखो उनका भी पात्र का नाम भी मैंने साथ साथ जैसे भी आता गया है मैंने उसको यहाँ पे लिखने का कोशिश किया है। ठीक है, देखिए है ना। दीनानाथ, इनका कपड़ा का दुकान था, कपड़े के दुकान, दीनानाथ कपड़े वाले की दुकान में ये नौकर था। ठीक है, उनका भी लिखे हैं। जगन्नाथ और बद्रीनाथ धाम का भी जिक्र किया गया था उसमें कि ये कृपी जो होती है ना यहाँ दर्शन कराइए, तो उनका भी जिक्र हुआ, तो ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ जाति वाति के बारे में भी दिया गया है तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ये एक पंक्ति देखिए, वहाँ पे एक पंक्ति देखे, दूसरा पंक्ति यहाँ देखिए कि सांझी रे क्या ओढ़ेगी क्या पहनेगी। अब मान लीजिए ये दे देगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कैसे कीजिएगा, देखिए है ना इन चीज़ों को। ये भी कि उनका जब छोटे लाल को गुल्लक फोड़ता है ना तो 11 रुपया निकलता है। तो मैंने एक भी चीज़ों को नहीं छोड़ा है। अब कहीं से भी क्वेश्चंस बने, बोले ना कि 99.9% अच्छा मतलब कह सकते हैं कि क्वेश्चंस बन जाएंगे आगे। यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक पंक्ति हमारे ये भी आते हैं, जब छोटे लाल का विवाह होता है ना तो उनको लेकर जो क्या बोलते हैं, उनको 4 छन गाना होता है, तो चारों छन इस तरह दिए 1 2 3 4। तो बोलता है ना कि छन की पिरा की आइयाँ, छन की पिरा की जोड़ा, तो दूसरा छन में जो भी ससुर देगा घोड़ा, इस टाइप से ऐसे करके ये पंक्ति भी यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के आप नोट्स बनाइए। ये डिटेल नोट्स, ऐसा नहीं कि उसको पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा ये सोचिएगा, तो फिर शॉर्ट नोट्स कर लीजिएगा, लेकिन आपको डिटेल पहले देखना ही होगा अगर आप बहुत अच्छा स्कोर चाहते हैं तो। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं कि मैंने इसका देखिए परीक्षा गुरु का भी देख सकते हैं। परीक्षा गुरु है, थोड़ी मेरी कॉपी का थोड़ा ट्रीटमेंट चलेगा, अभी थोड़ी इसकी नहीं चल रही है, मतलब पट उठ गए हैं। तो यहाँ देखिए ना, मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं पीएचडी अभी बोल सकते हैं ना कि लास्ट मेरा चल रहा है, तो एक 1 ईयर 2 ईयर मतलब 1 ईयर के आसपास ही मुझे अपना थीसिस तो सर गाइड बोले हैं कि जमा कर देना है, तो उन्हीं में लगी हुई हूँ। पता होना चाहिए कि पीएचडी में बहुत सारे काम होते हैं, तो इसीलिए देखिए इसमें भी शुरुआत होता है ना सौदागरी की दुकान पे, तो एक एक पंक्ति से शुरुआत होती है, हर पंक्ति इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ली गई वो भी, दुकान पे कौन कौन है, मदन मोहन ब्रज किशोर, देखिए इनका भी जिक्र है ना। टोटल का 41 प्रकरण में जो कुछ भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लियरली दिख पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह है ना, इस तरह का आप बनाइए। और कहानी का भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि कहानी का नहीं है मेरे पास, दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो बनाई हूँ टोटल का मैंने किया हुआ है, मैं दिखाती हूँ, रुक जाइए। ये देखिए, ये ईदगाह कहानी का है, यहाँ से दिखा दें हम आपको, यहाँ देखो ईदगाह कहानी का। ये पहले प्रेमचंद के बारे में सारा कुछ पढ़े, उसके बाद ईदगाह कहानी का क्या कुछ इंपॉर्टेंट होगा, पात्र वगैरह ये मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद कहानी का ये एक पेजेस में हमेशा इसलिए छोड़ती हूँ ना कोई भी नोट्स बनाने के, आप भी इस तरह छोड़िए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कहीं क्लासेस देख रहे हैं कुछ गलत हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इस टॉपिक से गलत हो रहा है ना, उस पर लिख लीजिएगा वो चीज़, तो जब रिविज़न कीजिएगा तो वो भी रिविज़न हो जाएगा, इसलिए मैं हमेशा एक पेज छोड़ देती हूँ। यहाँ पे देखिए, रमजान के पूरे 30 रोज बाद ईद आए, कितने रोज, 30 रोज, इस तरह से। कितने कोस जाना था, तो 3 कोस पैदल जाना था, तो पूछ सकते हैं कितने दूरी थी, ये सब को लेकर पात्र के नाम वगैरह। मुहर्रम का भी इसमें जिक्र हुआ था, तो देख सकते हैं। ये महमूद को कितने पैसे मिले, मोहसिन को कितने पैसे मिले, सारा कुछ इम्पोर्टेंट मैंने लिखा हुआ है। देखिए कैसे उनके पिता की मृत्यु होती है, ये सारी चीज़ें। फ़हीमन मतलब कि उनकी दादी को कितने फ़हीमन के घर से उसकी दादी को कितने पैसे मिले थे कपड़ा सीने के, तो 8 पैसे मिले थे, उसमें 3 पैसे वो हामिद को देती है, 5 पैसे खुद रखती है, मतलब सेवैयाँ वगैरह लाने किसको किसको देने के लिए। किसका किसका जिक्र होता है देखिए यहाँ पे
अदालत है, कॉलेज है, क्लब है, तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती क्योंकि आप यार मेरे पूरे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। देखें, ये कानों में कंगना का है, आकाशदीप का है ये। ठीक है, तो इस तरह का आप भी बना सकते हैं, और ये इसमें मुझे नहीं लगता कुछ छूटेगा आपको। इसी तरह से मैंने टोटल 10 के 10 यूनिट के इम्पॉर्टेंट करके बनाए हैं, कुछ लाइब्रेरी से अपना पढ़ के, फिर हुआ कुछ यूट्यूब से ये करके, तो खुद से पढ़ के। तो मैंने बहुत एक टाइम मैंने इसमें बहुत मेहनत की हुई है दोस्तों। ठीक है, अभी थोड़ा सा अपना पीएचडी की तरफ मेरा ध्यान चला गया है, तो मैं ज़्यादा इधर नहीं कर पाती हूँ। फिर मेरी खुद की ये जॉब हो जाती है ऑनलाइन, तो फिर उसमें भी काम करना पड़ता है टेक्स्ट बुक में, तो नहीं हो पाती है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कहाँ तक मैं कर पाऊँगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगे तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, कैसा लगा आपको ये वीडियो। और अगर कोई भी मेरी तरफ से आपको हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार।